आज फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। विदेशी बाजारों से वैसे कुछ खास आतिशबाजी वाले संकेत नहीं थे, अदर देन द फैक्ट कि नैस्डैक ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हाइस पर आया, लेकिन वहां पर भी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। एसजेएक्स निफ्टी इनिशियल नरमी के बाद अब देखिए करीब करीब 30-40 पॉइंट ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। और आज कई सारी खबरें हैं जिस पर आपने फोकस करना है। सर्किट फिल्टर में बदलाव, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा निवेशक जुड़ता हुआ, कई सारे स्टॉक्स जिनके नंबर्स आए उनकी बात की, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जहां पर बड़े सौदे होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए किन और चीजों पर ध्यान दें आज। ब्रेक से पहले आप लोग भारतीय एयरटेल की बात छेड़ के गए हैं, तो उसी से शुरुआत कर देता हूं। खबरें ये थी दरअसल, हालांकि अनकंफर्म्ड थी। Amazon.com शायद भारतीय एयरटेल के साथ इनिशियल स्टेजेस में बातचीत कर रहा है। $2 बिलियन का इन्फ्यूजन हो सकता है, और करंट जो भाव चल रहा है भारतीय एयरटेल का, करंट वैल्यूएशन के लिहाज से शायद 5% स्टेक की यहां पे बात करी जा रही थी। हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गया है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उनका स्पेसिफिकली कहना है कि स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग है और इनकी कईयों से बातचीत लगातार चलती रहती है। हालांकि ये स्टॉक वैसे भी काफी दिनों से हरकत में है। इसके अलावा टाटा पावर को रडार पर रखें। हमने एक मेगा राइट्स इशू जाता हुआ देखा है अभी हाल फिलहाल। अब उसके बाद टाटा पावर भी शायद राइट्स इशू के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है, अदर देन जो इन्वेट लाने की तैयारी हो रही थी इनके पावर एसेट्स को लेकर। करीब 2000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है राइट्स इशू के जरिए ये कंपनी टाटा पावर जुटाने की योजना बना रही है। इनके अलावा एचडीएफसी लाइफ, कल हमने रिपोर्ट करा था सुबह सुबह की स्टैंडर्ड लाइफ अपना 2% स्टेक इसमें बेचने की तैयारी कर रहा है। खरीदारों में अब एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिराय एसेट, रिलायंस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, वैनगार्ड, नेशनल पेंशन सर्विस, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, नोमुरा जैसे नाम है जिन्होंने ऐसे मार्की इन्वेस्टर्स एचडीएफसी लाइफ में अब चेक इन करते हुए। ब्रिटानिया की बात करी थी आप लोगों ने। न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि वाडिया ग्रुप शायद अपना 5% हिस्सा ब्रिटानिया में ब्लॉक डील्स के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखें, वाडिया ग्रुप ब्रिटानिया में बॉम्बे बर्मा की ओर से स्टेक ओन करता है। तो बॉम्बे बर्मा और इनफैक्ट वाडिया ग्रुप की तमाम कंपनीज आज वैसे ही ट्रेड में हरकत में रह सकती हैं। एनसीसी लिमिटेड प्रमोटर्स ने 2 लाख शेयर्स गिरवी छुड़वाए। ल्यूपिन, यूरोपियन कमीशन ने मार्केटिंग ऑथराइजेशन दिया इनकी दवा को, तो अच्छी खबर। कॉस्मो फिल्म्स नाम की कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, साल दर साल बिक्री 5%, मुनाफा 25% गिरा। टीडी पावर सिस्टम के रिजल्ट्स आए, बिक्री 25% घटी है, मुनाफे में जरूर 22% का उछाल है क्योंकि एक्सेप्शनल गेन्स हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, डीएसपी ने कल 10,35,000 शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के। एसएच केलकर, फिडेलिटी सीरीज इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने करीब 8 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और हां, जाते थे एक और बात बता दूं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिहाज से भी दिन है। एलएनटी, एसबीआई दोनों दिग्गज के नंबर्स, और साथ साथ वायदा बाजार की एक और कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आ जाने। ठीक बात है। फिर एसएच केलकर में एक बात बोलना चाहूंगा आशीष, ये फिडेलिटी पिछले कई दिनों से लगातार बेच रहा है, और कुछ बड़े फंड्स एचडीएफसी जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं, तो बेच भी रहे हैं लोग, खरीद भी रहे हैं। तो खरीदार के ऊपर भी फोकस करिएगा। ये वो स्टॉक है जो अब फंड की फिडेलिटी की जब सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी फिर ये शेयर चलता हुआ दिखेगा। 2 दिन में ध्यान रखिए 17% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो लगता है वो सेलिंग अब अंत में है, क्योंकि बहुत गिरा है ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से। मैं ट्रैक कर रहा था तो मैंने सोचा ये ऐड कर दूं। और एक बात और, ये जो भारतीय एयरटेल, ये वो स्टॉक है देखिए जो कल आखिरी में भागा है, और रॉयटर्स की उस रिपोर्ट पर भागा है, लेकिन जिन शब्दों में खंडन आया है वो शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। वी आर कंसर्न विद सच मीडिया रिपोर्ट्स which are published despite appropriate timing clarification by the respective company। यानी कंपनी कह रही है मत डालिए रिपोर्ट, लेकिन फिर देखिए रिपोर्ट डाल दी गई। और ये कंपनी ने जब ये लाइनें लिखी हैं तो बहुत गुस्से में लिखी हैं। सच स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग while moving the stock price leads to unwarranted consequences। बहुत कड़े शब्द, मतलब एक तो होता है खंडन कि हम बात कर रहे हैं, और एक होता है कड़े शब्दों में खंडन। तो ये बहुत ही कड़ा शब्दों में खंडन है, ध्यान रखिएगा। तो आज इस खबर के चलते आप इस शेयर को ऊपर में खरीदेंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कल ये शेयर खरीदा है वो हो सकता है इस क्लैरिफिकेशन को देखकर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने भी कमा कर दिए हैं। तो डिप्स में खरीदारी करिएगा, ये है इस क्लैरिफिकेशन आने के बाद। और ये क्लैरिफिकेशन 8:15 पर एक्सचेंजेस पर
हिट हुआ है और कल हमने देखा था गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो ये एक छोटी सी बात, लेकिन वाडियाज वाली खबर इंटरेस्टिंग लग रही है। 5% हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं। भसीन साहब बताइए, वाडिया ग्रुप की कंपनियों में आपके फेवरेट्स कौन से हैं? कल मैं देख रहा था बॉम्बे डाइंग में भी तेजी देखने को मिल रही थी। अच्छा, वहां पर सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ है। बॉम्बे बर्मा भी कल देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। और ब्रिटानिया में 5% हिस्सेदारी बेचने की खबरें, अपुष्ट खबरें, हालांकि आप कैसे देखते हैं? नहीं हेमंत जी, देखिए ब्रिटानिया हैज बीन एन आउट परफॉर्मर और अभी भी मैं सोचता हूँ ये जो डील होगी अगर आपको डिस्काउंट पे मिले लीजिए, लेकिन वाडियाज में मुझे जो सबसे पसंद शेयर है वो है नेशनल पेरोक्साइड। आई थिंक दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर और कहीं भी आपको मिले, इट्स अ कैश शेयर, ज्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन लेके रखिए। बॉम्बे बर्मा इज अ होल्डिंग कंपनी, नेशनल पेरोक्साइड इज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी और मुझे लगता है नेशनल पेरोक्साइड अगेन कैन रीगेन इट्स चार्म, तो दैट वुड बी माय टॉप पिक इन द वाडिया ग्रुप। सही कहा सर, और ये मेरे दिल के भी बहुत करीब स्टॉक है। 1100 से लगातार ये जो केमिकल स्टॉक्स वाली खबरें जब आ रही थी कि ये चलेगा तो इस स्टॉक को रिकमेंड किया गया था और मैं कल भी टीम में था भसीन साहब। अच्छा, आज भी स्टॉक 2020 की मेरी टीम में सबसे ऊपर का दर्जा मैंने इसे दिया है, नेशनल पेरोक्साइड। और अच्छी बात ये है भसीन साहब, इसका सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हो गया है और आज और कल देखिए स्टॉक पर फिर नजर होगी। तो आपके टारगेट्स बताइए, उसके बाद मैं टेक्निकल टारगेट्स लेता हूँ राजेश सतपुते जी से। नहीं हेमंत जी, दिस इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो और इसमें आप अगले 2-3 महीने मत देखिए, इसमें थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, तो ये 30-40% बढ़ सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। to 40% के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ईयर टू डेट इसका चार्ट दिखाइएगा, क्योंकि अगर एक सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा कमाई करके दी है वो केमिकल कंपनियां और नेशनल पेरोक्साइड उसमें शामिल है। राजेश सातपुते, इस पर एक टेक चेक दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है निरंतर तेजी देखने को मिली है और ये देखिए पिछले 6 महीनों का हाल, क्या बढ़िया मूव दिखाया, उसके बाद बीच में थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ और फिर इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो पिछले 6 महीनों में एक अच्छी खासी तेजी स्टॉक ने कमा कर दी है। यहां से आगे अगले टारगेट्स क्या आएंगे बताइए?